फ्रेंड्स, मैं सीमा सक्सेना और वी लीड्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सबने सुना होगा कि सभी लिविंग बींग्स छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हैं और उस यूनिट को हम कहते हैं सेल। चाहे एक सेल के ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी आपके जो है सेल का बना हुआ है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आपकी कई छोटी छोटी सेल से मिलके बने हैं। तो ये सेल है क्या? एक्चुअली में 1665 में हमारे एक रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने प्लांट की जो बाक होती है, छाल, कॉर्क कहते हैं जिसे, कॉर्क की स्लाइस को काट के अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें उसमें छोटे छोटे चैम्बर और कंपार्टमेंट दिखाई दिए। तो ये जो छोटे छोटे चैम्बर या कंपार्टमेंट जो उन्हें दिखाई दिए, इसको इन्होंने टर्म दिया था सेलुली। सेलुली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा रूम, एक छोटा सा कंपार्टमेंट, छोटा सा चैम्बर। तो इन्होंने क्या टर्म दिया था? सेलुली। और इसी सेलुली टर्म से ड्राइव हुआ था सेल वर्ड। तो इस तरीके से जो सेल टर्म है ये आपके इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने दिया था और इन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था और इन्होंने ही बताया कि सभी लिविंग बीइंग्स छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हैं और उस यूनिट को कहते हैं सेल। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। तो देखिए, ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर्म ऑफ स्मॉल यूनिट called cell. The term cell was given by English scientist Robert Hooke और इन्होंने ही डिस्कवर किया। तो सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने तो ये जो कॉर्क की स्लाइस देखी थी, कॉर्क आपके डेड सेल्स हैं, तो इन्हें तो ये हॉलो चैम्बर दिखाई दिए थे, मतलब डेड सेल हैं, तो सेल के अंदर का मटेरियल नहीं था, तो उसे इस तरीके से इन्हें हॉलो चैम्बर दिखाई दिए थे। बाद में ये डिस्कवर्ड हुआ कि ये आपके एक लिविंग सेल होती है और लिविंग सेल के अंदर सारा प्रोटोप्लाज्म होता है और जिसके अंदर लाइफ की सारी लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो इस तरीके से डिस्कवर्ड हुआ कि सभी लिविंग बीइंग्स सेल से मिलकर बने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तो दो टाइप के लिविंग बीइंग्स हो जाएंगे। जो लिविंग बीइंग एक सेल के बने हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जो लिविंग बीइंग बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब आपके एक सेल के ऑर्गेनिज्म हैं और एक सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, इसका मतलब इनकी एक ही सेल लाइफ की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, सारे लाइफ प्रोसेस एक ही सेल परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट एंड डिफरेंट प्लांट्स, तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपके बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। तो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं तो उनमें लेबर ऑफ डिवीजन हो जाता है, सेल के बीच में काम का बंटवारा, जिससे अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। तो इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सारी लिविंग एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म कर रही है, तो उस पे ज्यादा बर्डन होता है, लाइफ प्रोसेस का ज्यादा बर्डन एक ही सेल बेयर कर रही है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेबर ऑफ डिवीजन के कारण काम बढ़ जाता है, सेल का जो सेल के ऊपर काम का बर्डन कम हो जाता है, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगती है।
तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी के अकॉर्डिंग दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। फिर देखिए, सेल के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस होता है जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने। तो इस तरीके से हमारे सेल की डिस्कवरी हुई और पता चला कि सभी लिविंग बींग्स सेल से मिलके बने हैं। तो लिविंग बींग्स की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सेल। जो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे मिलके लिविंग बींग्स बने हैं वो क्या हो जाएगी, सेल। तो इस तरीके से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गई, सेल। फिर देखिए, हमारे दो साइंटिस्ट आए थे, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन जिन्होंने 1838 में और स्वान जिन्होंने 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की थी। तो अब इन दोनों की जो सेल थ्योरी थी, जिसके अकॉर्डिंग यही बताया गया कि सभी लिविंग बींग्स सेल से मिलके बने हैं और ये सेल ही जो है जिसकी बेसिक एक्टिविटीज जो है आपकी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बेसिक स्ट्रक्चर सभी सेल का सेम होता है। तो ये बताया था सेल थ्योरी ने। लेकिन सेल थ्योरी के बाद फर्दर डिस्कवरीज हुई और फर्दर डिस्कवरीज से और भी बातें सामने आई, जिससे ये सेल थ्योरी आपके मॉडिफाइड हो गई और मॉडिफाइड होके ये आपके मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई, जिसे हम सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो सेल थ्योरी तो दी थी हमारे स्लीडन एंड स्वान साइंटिस्ट ने, लेकिन बाद में फर्दर डिस्कवरी से ये मॉडिफाइड होके क्या बन गई, मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो माइन्यूट यूनिट से मिलके बने हैं, जिसे हम कहते हैं सेल। सो ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट कॉल्ड सेल। और सभी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेम होती है। तो ऑल सेल्स आर बेसिकली alike in structure and metabolic activities। सेल थ्योरी से ही पता चला, मॉडर्न सेल थ्योरी से, कि जितनी भी सेल हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती हैं। तो देखिए, ऑल द लिविंग सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो भी नई सेल है वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। दूसरी चीज, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, इन ऑर्गेनिज्म का जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो एग्रीगेट फंक्शन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल की एक्टिविटीज और इंटरेक्शन के फलस्वरूप प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म का जो आपका फंक्शन है वो आपके सेल की एक्टिविटी और इंटरेक्शन का रिजल्टेंट है। तो देखिए, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म as a whole is the result of the activities and interaction of the constituent cell। तो ये थी हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग ये बातें सामने आई। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप की सेल थी, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बॉडीज। और आज हम डिस्क्राइब करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपके सेल के टाइप। आइए देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग सेल आपके टू टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग टू टाइप की सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स होता है लेस डेवलप और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जिस सेल में लेस डेवलप न्यूक्लियस है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स डेवलप और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग टू टाइप्स की सेल बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग टू टाइप की सेल हैं,
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी, और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से क्या मतलब है, आइए हम बताते हैं। पहले न्यूक्लियस के आपके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को चारों ओर से सराउंड करती है वो हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तीसरा होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर छोटी न्यूक्लियोलस पाई जाती है। और फोर्थ पार्ट है इसका क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इन 4 पार्ट से मिलके बनता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। देखिए इसमें क्या चीज नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तीसरा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस भी नहीं पाई जाती, तो केवल बचता है क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में केवल क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस नहीं होती। अब क्रोमोसोम जो केवल डीएनए का बना है और एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और ये क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं है, इसलिए ये साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो केवल क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये चारों चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। तो ये आपके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो जाएगा जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की प्रेजेंट और एब्सेंस के अकॉर्डिंग भी हम सेल को 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रे फंजाई, ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। जबकि इनके अलावा जो आपके प्रोटोजोअन, प्रोटिस्टियन, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे आपके यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो इस तरीके से ये था आपके प्रो और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन। आइए चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल होती है वो स्मॉलर इन साइज होती है, बहुत छोटी होती है, जो आपके 1 से 10 माइक्रोन मीटर तक वेरी करती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो आपके लार्जर इन साइज की होती है, जो 5 से 100 माइक्रोन मीटर तक वेरी करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल होती है इतनी छोटी होती है कि ये हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती, तो इसके लिए हमें आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। फिर है आपके यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल प्रो से थोड़ी सी बड़ी है, तो ये हमें आपके सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिख सकती है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, केवल आपके क्रोमोसोम होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, वो केवल डीएनए का बना होता है। चूंकि आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये क्रोमोसोम एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन 1,
और ये क्रोमोसोम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनते हैं और ये क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने के कारण क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फिर देखिए आपके प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, जबकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन फिजन या बडिंग के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस या मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन आपके माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। ये था डिफरेंस आपके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो ये तो था हमारे कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग सेल के टाइप्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे हमारे आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके।